ये दुनिया है मेरी जान। या अगर तुम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते तो तुम्हारे लिए तुम्हारी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा। सीधा और साफ थ्योरी है ये जिंदगी की ये कहानी है। अगर तुम इमेच्योर हो, माँ बाप के अधीन हो, जब तक तुम्हारे माता पिता जिंदा है तुम सिक्योर हो। वो जब तक है यू सिक्योर, प्रीटी मच सिक्योर। वो अम्ब्रेला भी बना हुआ है तुम्हारे ऊपर, वो छप्पर बना हुआ है जिसको भेद के कोई मुसीबत, कोई बड़ी बड़ी मुसीबत तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो तुमको उसको फाइट आउट नहीं करना है। माँ बाप तुम्हारे लिए है ना, पीछे खड़े हैं तुम्हारे लिए। सबसे बड़ी ढाल माँ बाप होता है। लेकिन वो लोग जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं, ये बात भी तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी के आधे टाइम तक तो वो रहेंगे, उसके बाद उनको तो जाना है ना। नेचर के लॉ के अनुसार, प्रकृति का नियम है, सबको जाना है, उनको भी जाना है। उसके बाद जिंदगी की लड़ाई तुम्ही को लड़नी है। हारनी भी है, जीतनी भी है। अब तो बेहतर यही है कि शुरू से ही अपने लिए खड़े होने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, फाइट फॉर योर राइट। दबे कुचले गिरे हुए, दुखी, मजबूर, बेबस, ये कार्ड प्ले करना छोड़ दो। जब तक ये कार्ड प्ले करते रहोगे दुनिया तुम्हें मोल नहीं देगी, दुनिया भाव ही नहीं देगी तुम्हें। तुम्हारी औकात दो कौड़ी की रह जाएगी, कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। दुनिया ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो जो रोनार होते हैं। रोने वाले लोग कभी दुनिया में बड़ी कोई सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें अपने लिए लड़ना है यार, ये दुनिया है। या तुम्हें शुरू से ही अपने लिए खड़ा, लेकिन हमारी समाज व्यवस्था कुछ ऐसी है, मतलब ये स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर बोल सकते हो समाज की, कि समाज को ऐसे बनाया गया है कि यहाँ पे अपने लिए खड़े होने की जो प्रैक्टिस है वो तो आदमी को सिखाया नहीं जाता। माँ बाप कुछ सिखाते ही नहीं है बचपन से। माँ बाप उल्टा डिपेंडेंट होना सिखा देते हैं अपने ऊपर, ताकि उसको उसको छोड़ के बच्चे कभी चले ना जाए, वो अकेला ना रह जाए। एक तरह से बच्चे तो ज़्यादातर तो इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है ना। आदमी का दिमाग इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है। बुढ़ापे की लाठी है, बोल भी देते हैं बुढ़ापे की लाठी है मेरा ये। वो तुम्हारा अंग है, वो तुम्हारे शरीर का अंग है। जैसे तुम्हारा शरीर है वैसे वो है, वो तुमसे आया है, वो तुम है, वो तुम्हारा ही पार्ट है। वो कोई लाठी नहीं है बुढ़ापे का। तो अपने बच्चों को वो दखियानुसी घिसी पिटी, वो जो चलन चलता चला आ रहा है सदियों से, और वो एक तरह से मुहावरा भी बन गया है, उस मुहावरे को दोहराओ मत, सुनने में बहुत गलत लगता है। वो कोई लाठी नहीं है तुम्हारा, सहारा नहीं, सपोर्ट नहीं है। उसको ऐसे यूज मत करो लाठी की तरह। बच्चे को सही इज्जत देना भी माँ बाप का कर्तव्य होता है, जो माँ बाप पूरे करते नहीं है। कई घरों में मैंने देखा है बच्चे को एकदम कुत्ते बिल्ली से भी बदतर ट्रीटमेंट किया जाता है बचपन से। अपना पूरा गुस्सा, ऑफिस का गुस्सा, बाहर का गुस्सा, सब अपने बच्चों पे निकाल देते हैं। ऐसे माँ बाप हो, या भाई बहन हो, या तुम्हारे आस पड़ोस के जो जो भी तुम्हारे सगे संबंधी है, वो तुम्हें फोर्स करेंगे, तुम पे खींचेंगे। तुम्हें हमेशा ये याद रखना, दुनिया तुम्हें गिराने की पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है, गिराने के लिए। दुनिया का लक्ष्य ये है तुम्हें गिरा के कुचल के निकल जाए तुम्हारे ऊपर से। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया की स्ट्रैटेजी है। ये तो तुम्हें समझना है, और बचपन से जितनी जल्दी हो सके अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा तुम्हें। अपनी लड़ाई तुम्ही को लड़नी है, कोई दूसरा के लड़ेगा। लड़ना, अगर फाइटिंग स्पिरिट नहीं रखोगे तो कुचले जाओगे, मर जाओगे, टिक नहीं पाओगे। घमासान चल रहा है इस दुनिया में,
ये जंग का मैदान है एक तरह से, दिख तो रहा है तुम्हें। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, कोई भरोसा नहीं है। और इनमें अगर तुम अगर तुम अपने लिए खड़ा नहीं हो सकते इसके ऊपर, ये कला अगर तुम्हें ना आए, तो कितना भी तुम सर्वाइवल स्किल सीख लो, तुम कहीं टिक नहीं पाओगे। तुम मेंटल हेल्थ को बैलेंस नहीं कर पाओगे, मेंटल हेल्थ को तुम हैंडल ही नहीं कर पाओगे। कदम कदम पे तुम ठोकरे खाओगे, दुनिया कोसेगी, घर वाले कोसेंगे, अपने कोसेंगे, दुनिया तो कोसेगी कोसेगी। कोई भी आके कुछ भी करके चला जाएगा तुम्हारे साथ, कोई भी अपनी मन मर्जी का काम तुमसे करवा के निकल जाएगा। तुम्हारे घर में भी ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा, बाहर भी देखने को मिलेगा। तुम बन जाओगे कोल्हू के बैल और एक ही जगह पे घूमते हुए नजर आओगे, आंख बंद, एक ही जगह पे घूम रहे हो, तेल निचोड़ा जा रहा है। तुमको मेहनत पे लगा के सारा तेल निचोड़ा जा रहा है तुम्हारा, और तुम अपने साथ ये होने दोगे? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है अपने लिए फाइट कैसे करना है, अपने लिए खड़ा कैसे होना है, अपने लिए आवाज़ कैसे उठाना है। तुम्हें ना बोलना सीखना पड़ेगा सबसे पहले, शुरुआती ना बोलने से। जहाँ पे तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील हो, सीधा ना बोल दो, नहीं कर सकता मैं, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, सीधा ना बोल दो। सीधा साफ स्ट्रेट बनो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो। मन में दबा के रखने से, मन में ना है ऊपर से हाँ क्योंकि बुरा ना दिख जाओ, you may not look that confident, you may not end up making others annoyed, pissed off on you. तुम किसी के खाते तो हो नहीं ना। अगर तुम्हें, चाहे वो बॉस ही हो या कोई भी हो, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम उसे गुस्सा दिला दोगे तो वो तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे। नौकरी दुनिया में एक है क्या? ये आखिरी नौकरी है क्या? हाँ, दुनिया को इस तरह से क्यों देखते हो? सिक्योरिटी क्यों मांगते हो? ये मंशा सिक्योरिटी पाने की है। जिंदगी में मुझे कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाना है, बस सर छुपा लेना है। कभी इनसिक्योर होके भी देखो, इनसिक्योरिटी की मजा सिक्योर होने की मजा से 1000 गुण ज्यादा है। कभी इनसिक्योर होके भी जियो यार, एकदम खुल के जियो, ऐसे जियो जैसे मौत, कल ही मौत तय हो गई है तुम्हारी, आज का दिन ही आखिरी है, ऐसे जियो। वो जो प्रफुल्लता के साथ, वो जो प्लेजर, जो आनंद के साथ, जिस खुलेपन के साथ तुम जियोगे ना, वो एक दिन बाकी जिंदगी बन जाएगी। बाकी की जिंदगी तुम ऐसे ही जियोगे। एक बार ट्राई करके देखना। जीना सीखा ही नहीं है, तुमको जीना सिखाया ही नहीं गया है। बात बात पे कोई आके कुचल के चला जाता है, कोई तुमको दबा देता है, अपनी शर्तों पे तुम्हें नचवा देता है, तुम मुजरा कर देते हो सड़े बाजार में। इट्स लाइक तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंधा ही हुआ है, तुम मुजरा करने को एकदम तत्पर हो, रेडी हो। कोई भी अपने ट्यून पे तुम्हें डांस करवा देगा और अपना फायदा निकाल के बस तुम्हें बैंड करके चला जाएगा, और तुम मुंह ताकते रह जाओगे, ये क्या हो गया, ये क्या, छाती पीटते रह जाओगे, हाय तौबा हाय तौबा, क्या हो गया मेरे साथ, हे राम। कोई तुम्हारे लिए आने नहीं वाला है, कोई तुम्हें बचाने नहीं वाला है सिवाय तुम्हारे। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति, तुम्हारी सबसे बड़ी महाशक्ति तुम हो। देने वाले ने सब कुछ देके ही भेजा है तुम्हें, उसके बाद कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते, कोई कॉम्प्रोम कुछ कर ही नहीं सकते तुम किसी पे ब्लेम भी नहीं डाल सकते। ये हुआ था इसीलिए मैं कर नहीं पाया, इसने ये सब करा था, ये मेरे पास था नहीं इसलिए सब कुछ था तुम्हारे पास, क्यों नहीं करा तुमने? अपने हिसाब से क्यों नहीं जिया? क्यों दूसरों की बोझ तले दब गए तुम? कि दूसरों के शर्तों के नीचे तुमने अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी वे ऑफ लाइफ को तुमने कुचल दिया। अपनी जिंदगी को तुम दूसरों की गुलामी करने के लिए तुम्हें मिली थी क्या ये जिंदगी?
नहीं, जी नहीं, तुम्हें जिंदगी जीने के लिए मिली थी यार, और तुम बगैर उसके सब कुछ कर रहे हो। इससे पहले कि पछताने को भी कुछ ना बचे, संभल जाओ। आई एम वार्निंग यू। वेकअप कॉल, ये एक वेकअप कॉल है तुम्हारे लिए। अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।